संसार में अगर प्रेम करना है तो भगवान से करो। देखो भगवान से प्रेम करने के कितने फायदे। किसी दूसरे से प्रेम करोगे, लड़का से प्रेम करोगे तो बुढ़ापे में कष्ट देगा। अब भले ही बाहर कितने प्रसन्न बने, हम अपने लड़का को डांटते हैं तो बात नहीं, एक बार में मानता, लेकिन अंदर क्या है वो तो अंदर की अंदर वाला जानेगा। संसार से प्रेम करोगे तो एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तो संसार, यहां तो आना तय, वो जाना तय। जिसने हमें भेजा है उसने आने से पहले लिख दिया कि फलानी डेट में सड़क जाओगे। अब बताओ, किसी को पता था 2020 में लॉकडाउन लगेगा? किसी ने सोचा था राम राजा सरकार के पट बंद होंगे? किसी ने सोचा था कि बुकरिया को लगाने वाले मुसीका हमें भी लगाने पड़ेंगे? बुकरिया तो लगाते नहीं, लगाते कि नहीं? अब अपने तो चिड़िया बुकरिया करे तो अपन मुसीका लगा दे कि गांव में न चली जाए के ताऊ वो भी फसल खा ले तो भारत भाभी बित जाए। सही बात है कि नहीं? किसी ने सोचा था? ये भगवान ने लिख दिया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाका। कर्म का एक ऐसा दंड भाव है, विधाता ने आपका कर्म आपके धर्म के अनुसार लिख दिया है। आपके जीवन में जो घटना होगा, जो घटनाक्रम होगा वो घटेगा। हम बचपन में खेलते थे, कूदते थे, शैतानी थे, तो दुनिया कहती थी ये कछु नहीं कर पाएगा, ये अपनी जिंदगी में ऐसे मजूरी करेगा। और वास्तव में जो दुनिया ने कहा वो सच्चा है, वो बात झूठी नहीं है। जो संसार ने कहा वो झूठा नहीं है। मजदूरी हमको करने के लिए मिली, लेकिन हम भाग्यशाली हैं। आप लोग दुनिया की मजदूरी करते हो, हम अपने बांके बिहारी की मजदूरी करने के योग्य बन गए। तो भागवत सही आज का सूत्र है। भागवत सीखने से क्या होता है? ये आज का सूत्र है। भागवत सीखने से सही दर्पण में, प्रदर्शन में, केंद्र बिंदु में आखिरकार क्या होता है? भागवत सुनने से हमें क्या करना चाहिए? लिखने वाले ने लिखा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरण भासितम। भागवत वो कल्पद्रुम है, भागवत वो गला हुआ फल है कि जिसको महाराज सुनने से अच्छों को कल्याण हो गया। अच्छा आप लोग बताओ, दुनिया में हमारे घर में तोता बोले तो कितना अच्छा लगता है। अपन लोग कहते मिट्ठू, दूध रोटी, ऐसे बोलते ना सभी लोग, अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन जो तोता बोलेगा वही बोलेगा जो मालिक उसको सिखाएगा, वहीं तक बोलेगा, इसके आगे नहीं बोल सकता। चित्तकूटी, दूध रोटी, इसके आगे नहीं बोलेगा। जो आपने सिखाया वही बोलेगा। इसी प्रकार से भागवत भी है, ये मनगढ़ंत ग्रंथ नहीं है, इसको मनगढ़ंत नहीं बनाया गया। ये सुखदेव रूपी तोता ने इस कथा को कहा है, और सुनने वाले किसने सुना? बोले वेद व्यास जी महाराज ने इसको लिखा है, सुखदेव ने कहा है। और प्रत्यक्ष इसका उदाहरण, प्रत्यक्ष इसका प्रमाण यह है कि सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया, और 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। और ऐसी मुक्ति मिली कि जब जब भागवत की कथा होती है तब तक कथा के बीच में राजा परीक्षित का नाम लिया जाता, क्योंकि उन्होंने वो शरीर को छोड़ दिया और भागवत सुनने के बाद वो भागवत में समाहित हो गए और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। फलाना व्यक्ति मर जाए तो 2-4 महीने के बाद उसका नाम नहीं लिया जाता। मर जाए तो रो लेते हैं, और रोने के बाद बढ़िया रसगुल्ला खाते हैं लास्ट में। 1 नंबर छेना का रसगुल्ला नहीं बना तो गाली और देते, कैसा तेरे में करवाने वाला, रसगुल्ला तो अच्छा बनवाया ही नहीं, ऐसी तेरे ही होती। सामने वाले का आदमी मर गया तुम उसकी तेरे में रसगुल्ला खा रहे हो, है? बताओ उल्टी रीत है कि नहीं? लेकिन भागवत कल्प वृक्ष है, इसको सुनने वाला हमेशा के लिए अमर है। बताओ आपको पता है कि 4000 वर्ष पहले आपकी पीढ़ी कौन सी थी? किसी को पता नहीं है, हमें खुद पता नहीं, या किसी को क्या पता। लेकिन धन्य है भागवत की कथा। राजा परीक्षित ने कई हजार वर्षों से पहले इस कथा को सुना, और कई हजार वर्षों के बाद इस कथा को जब जब गाया जाता है, जब जब इस कथा के ग्रंथ को सुनाया जाता है, जब जब इस कथा की उपलब्धि को सुनाया जाता है, तब तब राजा परीक्षित के बिना इस कथा को कर पाना अधूरा है। इसलिए भगवान की कथा परिपूर्णत है। जिसने इस रस को चख लिया, भले ही आज ये बुरी लग रही हो, भले ही आज हम बुरे लग रहे हो, हम चले जाएंगे। हम जैसे कई जन आए वो भी चले जाएंगे। ऐसे कई ऋषि कृष्ण कथावाचक हैं, कई जन कथा वाच रहे, वो चले जाएंगे।
लेकिन भागवत अमर थी, अमर है और अमर ही रहेगी। इसलिए भागवत सुनने से हमारा कल्याण है। अब आप लोग बताइए, भागवत के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, क्यों किया गया है? बताओ, कक्का दद्दा हरो, बताओ क्यों किया गया? किसको पता? हाथ खड़े करके बताओ जिसको पता। तुम्ही भर को बताओ। आप लोगन खा, तुमोरन खा, तुमने सुनी है नहीं है? जो लोग कथा होत रही, जो लोग माए रोटी बनाउत रही घरे बैठे बैठे, हाँ महाराज का गानी देते रही, अब कछु गाते नहीं है, जो कथा सुनाउत रात की ने सुनी। बताओ भागवत सुनने से क्या होता? श्री शब्द क्यों लिखा गया भागवत के आगे? हाथ खड़े करके बताओ जिसको पता। इतना तो सपाटो ही है। घर में पूछ लो, आज पड़ोसी के घर में की कहते नहीं आओ भाई, तुरंत बता दो। अब आपने 11 सुन ली, आपकी तो मजबूरी है। जे सुने ना सुने, आप हो जजमान। भागे जात तो ब्यास जी तुरंत कहने जी भाग गए, तो इन्होंने की मजबूरी है नहीं है। मन बड़ी मुश्किल में लगा था। बूढ़ी बूढ़ी टोकरियन खा तो पता नहीं है जी हमारी दादी काकी है, बता है? इनके टेम पे हमें तर जाने हो जी, अपनी टेम पे ने पता नहीं। श्री शब्द का भागवत में प्रयोग क्यों किया गया बताइए जरा, बताइए। गूगल पे मत सर्च करो, बताओ। तुम बेटा होशियार हो, हाथ ठाड़े कर रहे, गूगल पे सर्च कर रहे। श्री शब्द का भागवत में प्रयोग क्यों किया गया? अच्छा आप लोग बताओ, दीपावली के समय में आप लोग अपने मकान में क्या लिखते? क्या लिखते? श्री लक्ष्मी देव्यई, क्या लिखते? क्या लिखते? हाँ हाँ अब बताइए। हाँ, श्री लक्ष्मी देव्यई नमा पहले लिखता था। अब आज तो पुटीन उटीन वाले घर हो गए, सो शुभ लाभ लिखता। बस पहले लिखता था ना आपके जमाने में, हमने भी देखा बचपन। श्री शब्द लिखते हैं। अच्छा राधा रानी को राधा के नाम से पुकारा जाता कि श्री राधा के नाम से पुकारा जाता? बताओ जरा, किसके नाम से पुकारा जाता? श्री के नाम से। अच्छा भागवत में आगे श्री क्यों लिखा? रामचरितमानस, शिव महापुराण, देवी भागवत, कहीं श्री, भागवत में श्री है, क्यों लिखा? सुनिए ध्यान से सुनना, अगली साल कोई दूसरे प्रवक्ता आए तो उनको बता देना, फिर लाइन लगी रहती है, आते हैं दूसरे। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास जी महाराज सरस्वती के नदी के तट पर बैठ करके भागवत महापुराण को लिख रहे थे। वेदव्यास जी भागवत को बोल रहे थे और गणेश भगवान भागवत जी की कथा को क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। गणेश जी भागवत की कथा को लिख रहे थे और वो बोल रहे थे। अच्छा वहीं पे लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। वेदव्यास जी महाराज ने देखा, तुरंत देख करके माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। मैया प्रणाम, बड़े दिनों के बाद आपके दिव्य दर्शन हमें प्रदान हुए। ध्यान से सुनना सभी लोग, बड़े देर के बाद आपके दिव्य दर्शन प्रदान हुए। मैया बताइए किस प्रयोजन से आपका यहां आगमन हुआ है? माता लक्ष्मी ने कहा, वेदव्यास जी महाराज अब क्या बताऊं, तुमसे कह दूंगी तो तुम गुस्सा हो जाओगे। वेदव्यास बोले, मैया कैसी बात करते हो आप, बड़ी मैं छोटा? बोले तुमने मेरे पति की कथा लिखी, लेकिन पति के साथ मेरा नाम नहीं लिखा। अच्छा होता ना किसी का नाम हो तो पहले श्रीमती का नाम आता कलयुग में, श्रीमती फलानी देवी, फिर आगे डकाने आते। का कलयुग में चले ही घरवाई को है, अगर ज्यादा कचून न करो तो रात के टाइम पे लगे तेरे का मार। जी हंस रही, जितनी हंस रही भी मारती हुई है राम दई। हाँ काकी चाची, जो हंसे समझ लो जो हुक के देती मार है। तुमने मुस्किया नहीं रहे, यानी तुमने कुटत रात। एक आदमी का हुआ 9 ब्याह हो के आओ तो घर भाई वो पहली बार बनाऊ ना, वो का बनाऊ पहली बार वो भोजन। तो अब भोजन बनाओ नहीं जानती सो ने का करो, गोल्डी को मसालो डालो उन्हें की साजो बन। सो उन्हें मिर्च मसक दी, मिर्च मसक के सबसे पहले पति देव का परोस हो जात कि तुम खाओ भाई, तुम्हारी घरवाई तुम खाओ जो भोजन रखो। जैसे ही रखो सो पति ने खाओ भोजन, सो की आंख से निकले असुआ, आंख से निकले असुआ। तो घरवाई ने पूछी क्या हो गया? अच्छा उमें हती मिर्च ज्यादा। अच्छा उन्हें खाई, अब जो मिर्च ना खात हो दिक्कत उनके निकले असुआ, उनको दिमाग खराब। घरवाली ने पूछा क्या दिक्कत है, आंसू क्यों निकल रहे? अब इनने कही कि अगर हम डायरेक्ट जाकर की में मिर्चा जाना है तो 9 ब्याह वही रूठ जे फिर मनाऊ, और 1 महीना का घरे जाने ही खा, फोन उठाए ना उठाए तो आप
पति बोले कुछ नहीं, तुम्हारी याद में तुमने इतनी सुंदर सब्जी बनाई कि इस सब्जी को खा के दिल इतना भर गया कि ऐसी सब्जी जब से हम पैदा हुए जब से खाई नहीं। तो घर भाई कटोरा में धरे थी सब्जी, तो बोले अब आप एक काम करो, रोटी छोड़ो या सब्जी खा लो। अब आदमी को दिमाग खराब होगा, कटोरा भर खा गए तो स्वाहा। अच्छा, आदमी का जैसे वह कटोरा में सब्जी धरी, सो आदमी बोलो, घर भाई बोले एक काम करो, आप इतना प्रेम करते राम भाई, आज तक हमने इतना प्रेम नहीं देखा जो कटोरा की सब्जी पूरी खा जाओ। आदमी बोलो पत्नी से कि तुम्हारा प्रेम भीतर इतनो भरगो इतनो भरगो इतनो भरगो कि पेट पूरो उबल गो, अब जा सब्जी अगर झेले तो मर ही जे। तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं बातों को छुपाया भी जाता। अब खा ले तो सही में मर जाते, अब कहां लोग खाते हैं। और बारे पटरिया जी आपके यहाँ भोजन करते बड़ा अच्छा भोजन, तुम्हारी बड़वाई नहीं कर रहे, हमें भी सब्जी में तो मिर्च ज्यादा हो जाए तो हम भी सीसी कर। और कई जजमान हमसे पूछे गुरुजी कैसा बना भोजन, सो गुस्सा तो आओ कि कहने तुमने धुआं उड़ा दो, लेकिन सूटत रहा तब क्या करता है। जजमान से कहेंगे तो वो 1100 से टीका करा तू ये तो 500 से करे। अबे हाल ई में और घाटो ऊ में और घाटो, और डबल डबल घाटो अपन पे सहन ना उजे, पैसा को घाटो तो कबू ना उजे है। तो ऐसे साजी खा लो होरी में जा खाने तो ही पेट भरने है। तो लक्ष्मी माता ने कहा तुमने हमारा नाम नहीं लिखा भागवत के अंदर। वेद व्यास जी महाराज बोले अब क्या बात करती हो मैया, भागवत के अंदर अंदर आपका नाम है। लक्ष्मी माता बोली अंदर तो आपने नाम लिख दिया, लेकिन आपने अभी तक भागवत के बाहर मेरा नाम नहीं लिखा। वेद व्यास जी महाराज कहते कैसी बात करती हो मैया, अंदर ही आपका नाम ठीक है, बाहर क्या करना है नाम का। मैया बोली देखो कलयुग आवे बारो है, और कलयुग में चला घरवाई को होत, और हमाओ नाओ ना लिखो तो हमाओ जो वादा है तुम्हारी भागवत को करवाई ना पे। अच्छा आप लोग बताओ, अगर हाथ में लक्ष्मी नहीं होगी तो क्या कथा हो जाएगी? बताओ हो जाएगी क्या? टेंट किससे लगा? लक्ष्मी से। वाद्य यंत्र किससे आए? लक्ष्मी से। साउंड वाले कितने अच्छे मुस्किया रहे, ये काहे से आए? लक्ष्मी से। आए कि नहीं? अकेली हम ही हैं जो अब पेंडिंग में डरे, तो सब लक्ष्मी से आए। मजाक कर रहा है, आप सीरियस ना ले लियो, सब लक्ष्मी से हुआ। और आप बताइए अगर आपके हाथ में लक्ष्मी नहीं होती तो क्या कथा करवा पाते? क्या बताओ, करवा पाते? क्या नहीं करवा पाते। और कलयुग में सबसे ज्यादा चला अगर किसी का है तो पत्नी का। अगर पत्नी ने कह दिया कि कथा में तुम्हें 11,000 रुपए देना है तो आदमी चाहे अंगूठी बेच के दे, लेके दे दे। और अगर घरवाई ने ना ही कर दे कि कथा में ढूंढ भी नहीं जाने तो मर जे, लेके कथा में ना आए है। लेकिन धन्य है माता लक्ष्मी, आप लोग अपने पद का अनुपयोग करती हो, लेकिन धन्य है माता लक्ष्मी, वो अपने पद का सदुपयोग करती हैं। वो कहां पहुंचती हैं? उनने अपना नाम भागवत के आगे इसलिए लिखवाया कि उनके पति के आने से पहले वो आ जाती हैं और अपने पति को कोई असुविधा ना हो, भागवत में कोई असुविधा ना हो, उस असुविधा को सुविधा में पूर्ण करके वो भागवत कथा के लिए उनका स्वागत सत्कार करने के लिए तैयार। और अगर आज की धर्म पत्नी अगर ऐसी ही हो जाए कि पति को किसी प्रकार की दुख ना हो, दुविधा ना हो, उनका पति किसी प्रकार से परेशान ना हो, और उसके लिए अपना सब कुछ रख दे, सब कुछ समर्पण कर लें, तो मेरा वादा है कि आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। तो भगवान की कथा ऐसी फिर श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की कथा के आगे श्री शब्द का उपयोग किया।